सुमध्याह्नं, गुड आफ्टरनून, नमो नमः। तो आइए आज हम लोग राष्ट्रीय संचय के द्वितीय भाग में चलते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षक है ना। तो यहाँ पर श्यामा तक आया था कि हाँ मेरे को ज्ञात है, हाँ मेरे को जानकारी हो गया है कि मैंने भी एक एक रुपये इकट्ठा करके और एक एक रुपये को जोड़ जोड़ करके और 100 रुपये इकट्ठा की है ना, संचय की है, ऐसा जो है तो करके वह बताती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और अब चलते हैं आगे। तो शिक्षक कहता है तुम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। तब शिक्षक कहता है कि तुम इस धन का, तुम इस जो तुम्हारे पास ये जो धन है इसका उपयोग तुम किस प्रकार से करोगे या किस लिए करोगे, इस प्रकार से वह पूछने लगते हैं। श्यामा तब जो है तो श्यामा कहती है कि गुरो अहम भूचालेन पीड़ित जनानां सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि। तो श्यामा कहती है कि गुरुदेव आचार्य जी, मैं इस धन को भूचाल है ना, भूचालेन पीड़ित जनानाम, जो भूकंप से है ना, भूचाल मतलब भूकंप होता है, भूचालेन भूज ये तृतीया विभक्ति का है, तो से या के द्वारा होता है ना, ने से के द्वारा या के साथ आप लोगों को कारक चिन्ह में बता भी दिया गया है। तो इसी को कह रहा है कि भूचालेन पीड़ित जनानाम, भूचाल से पीड़ित लोगों को मैं जनानाम सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि, तो उनके सेवाओं के लिए मैं इस धन को समर्पण करूंगी या दूंगी, इस प्रकार से वह कहती है। शिक्षक बाढ़, अच्छा बहुत अच्छा है ना, बाढ़ मतलब बहुत बढ़िया है ना। तुम द्वे कार्य साधु अकरो, तुम ये दो कार्य बहुत अच्छा किए हो, है ना, इस प्रकार से कह रहे हैं। प्रथमम स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचय। पहली बात क्या कि स्व व्ययार्थम मतलब जो अपने व्यय के लिए, अपने खर्च के लिए जो पैसे तुम्हें मिले थे, जो धन तुम्हारे लिए था, उसमें से कुछ पैसे बचा करके रखना है ना, उस पैसे को बचा करके रखना। द्वितीय च, और दूसरी बात, तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानां सहायतार्थम प्रदानम। दूसरी बात क्या है कि उस संचित धन का, है ना, उस इकट्ठे किए हुए धन का, संचय किए हुए धन का, धन मतलब पैसा है ना, वहां पर 100 रुपये काणी बोले हैं ना, तो 100 रुपये जो पैसा इकट्ठा की है, जो धन इकट्ठा की है, तो उसको उस संचित धन को भूचाल पीड़ित लोगों के लिए या भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए जो है तो लोगों के सहायता के लिए समर्पित, है ना, प्रदान मतलब उनके लिए दान करना। ये जो है तो दो काम बहुत अच्छे से किए होकर के शिक्षक कह रहे हैं। आगे है कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, और कक्षा में दूसरे कक्षाओं को संबोधन करते हुए, है ना, मतलब अन्यान छात्रान दूसरे बच्चों को जो है तो संबोधित करते हुए शिक्षक छात्रः श्यामां पश्यन्तु, तो कह रहे हैं कि छात्रों, विद्यार्थियों, श्यामा को देखिए, है ना, श्यामा को देखो। अनया स्वव्ययार्थम प्राप्त धनस्य न केवलम संचयः कृतः अपितु भूचाल पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगो भी कृतः। तो
तो यहाँ पर कह रहा है कि श्यामा को देखिए अन्य मतलब दूसरी चीज अपने जो खर्च के लिए जो पैसा इनको मिला था, इसको अपने खर्च के लिए जो प्राप्त धन जो मिला था उसको नहीं केवल यह जो है तो संचय की है, नहीं केवल इसको इकट्ठा की है, बल्कि है ना अपितु भूचाल पीड़ितेभ्य मतलब भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दान के लिए भी देने के लिए भी वह जो है तो यह सदुपयोग कार्य की है, इस प्रकार से, है ना। पुष्कर कह रहे हैं कि गुरु आचार्य जी, है ना, गुरु आचार्य जी धन संचयस्तु कोशालय पत्रालय माध्यमेन च भवति। तो कह रहे हैं कि धन संचयस्तु धन को इकट्ठा करने के लिए तो कोशालय, है ना, या पत्रालय माध्यमेन, कोशालय मतलब बैंक, है ना, कोशालय मतलब बैंक या पत्रालय माध्यमेन मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि पत्रालय आजकल पत्रालय में भी होता है ना, पत्रालय कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस में, है ना, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा को हम रख सकते हैं। खैर अभी तो फिलहाल अपना किस्त बैंक हो गया है, गांव में हो गया है, छोटा छोटा बैंक हो गया है, तो उतना परेशानी नहीं है। लेकिन जो पहले की जो बात था, है ना, कुछ समय पहले का बात, तो उसमें क्या था कि जो धन को इकट्ठा करने के लिए जो है तो या तो बैंक के बड़ा बैंक जाना पड़ता था या तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां पर हम अपने पैसे को इकट्ठा कर सकते थे, है ना, या फिर जहां से भी हम लोग का जो पैसा आता था वो उससे जो है तो बैंक खाता नंबर के माध्यम से आता था। आज भी आता है लेकिन पहले कुछ अलग था, ठीक है। कृपया भवान तद विषय अस्मानुपदिशतु, कृपया आप हमें उसके विषय में उपदेश दीजिए या तो उसके विषय में हमें बताइए। इस प्रकार से कह रहे हैं, कौन? पुष्कर कह रहा है, ठीक है। शिक्षक आम हाँ छात्रा हाँ विद्यार्थियों देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। शिक्षक कह रहे हैं कि हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक औद्योगिक, है ना, विकास के लिए धन का बहुत ही, है ना, पैसे का बहुत ही जरूरत होता है या बहुत ही जरूरत है। ख्याति है गुरु आचार्य जी धन प्राप्त साधनानि कानि कानि। तो ख्याति कह रही है कि गुरुदेव, ये धन संचित करने का धन प्राप्त करने का, पैसा कमाने का, है ना, प्राप्त करने का कौन कौन से साधन हैं? शिक्षक धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिकोत्पादनम इत्यादि साधनानि निर्यातम सन्ति। तो शिक्षक कह रहे हैं कि देखो, धन प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए कर ग्रहण मतलब कर लेकर के, टैक्स लेकर के, है ना, टैक्स के माध्यम से, या औद्योगिक उत्पादन मतलब खेती बाड़ी इत्यादि अनेकों प्रकार के जो काम करने वाला है ना, जिसको कुछ भी काम करके जो पैसा हम कमा सकते हैं, उनके बारे में जो है तो बताते हुए औद्योगिक उत्पादन या तो कोई भी खेती बाड़ी करके या कहीं पर काम करके इत्यादि साधनों से हम जो है तो या आयात निर्यात करके, कहने का मतलब बेच करके, निर्यात करके मतलब बेच करके और हम पैसा कमा सकते हैं या पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है शिक्षक बता रहे हैं, ठीक है।
और चलिए आप लोगों को मैं अगला वीडियो में और बताऊंगा, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग इसको मस्त पढ़ते रहिए और लोगों तक इसको शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिए। वीडियो समझ में नहीं आता है, वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, बेल मतलब जो घंटी आता है, तो उस घंटी को दबाने के लिए मत भूलिएगा। उसको दबाने से क्या होता है, आप लोगों के पास जो हमारी जो वीडियो आते हैं, जो नए नए जो वीडियो बनते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।